हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्यों आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। आज हम यहाँ पे बात करेंगे। इससे पहले मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। आप बेल बटन को जरूर प्रेस करना। जो सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल होती है उसको आप जरूर प्रेस करना, सो दैट जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, आप जैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे आप देखोगे कि हमने वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके हमने अलग अलग जिस टॉपिक पे बात की है उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। जैसे म्यूचुअल फंड की अलग से है, क्रिप्टो करेंसी की अलग से है, ब्लॉकचेन की अलग से है, सोशल टॉपिक की अलग से है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो हमारी अलग अलग सीरीज आई है, जैसे ब्यूटीफुल नेटवर्क मार्केटिंग एक सीरीज हमारी है जिसके 3 एपिसोड आ चुके हैं। फिर ये एक सीरीज चल रही है कि क्यों आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। फिर यह जनरल टॉपिक पे जो हमने बात की है आईडीएस से एफडीएस के ऊपर जो वीडियोज हैं, सारी की सारी अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आप काफी इजीली वहां पे उनको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि एक चीज समझ लो, आपको ना नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आप किसी से भी मिलने जाते हो ना, किसी भी जॉब करने वाले से, तो गो एज ए एडवाइजर नॉट एज ए नेटवर्कर। ये गोल्डन रूल आप अपना बना लो दोस्तों कि आपको एज ए एडवाइजर जाना है, एज ए नेटवर्कर नहीं जाना है, पहला। और दूसरा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे लोगों से बात होती है तो कई बार लोग मेरे को आके ऐसी चीज बोल देते हैं कि मैं ही सरप्राइज हो गया कि यार ये बोल क्या रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके मोटिवेशनल स्पीकर, सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर, उनकी कंपनी के अंदर कोई बंदा था जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा अच्छा कर लिया, तो अब उसने अपने नाम के आगे सरनेम लगाना बंद कर दिया और नाम के आगे वो क्या करता है, 2 डॉट लगा के लिख देता है मोटिवेशनल स्पीकर। और ऐसे खोखले मोटिवेशनल स्पीकर्स की वजह से क्या हो रहा है, उनकी टीम वालों को फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो मोटिवेशन बेच रहे हैं। वो लोगों को बोल रहे हैं जाओ ज्वाइन करा के आओ, ये करा के आओ, वो करा के आओ। मरते हुए को 4 कंधे मिल जाते हैं, जिंदा बंदे को 2 कंधे नहीं मिलेंगे क्या? तुम्हारे साथ 2 लोग खड़े नहीं होंगे क्या? ये फालतू का आपको मोटिवेशन बेचा जा रहा है। आप खुद समझो कि जब आप मोटिवेट होकर जाते हो ना किसी के सामने, और सामने कोई एजुकेट होकर बैठा हुआ है, तो आपकी बैंड बजा देगा किसी भी टाइम पे। क्योंकि आपको, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने आप को एजुकेट करो, जानो, इतना जान लो चीजों के बारे में, इतना पढ़ो डिफरेंट टॉपिक के बारे में कि आप किसी के सामने बैठ रहे हो तो उसकी फील्ड से रिलेटेड आपके पास 10 बातें उसको करने के लिए, उसका इंटरेस्ट तभी तो जनरेट होगा। अदरवाइज क्या होगा, आप उसके पास गए हो, एक ही चीज मेंटेलिटी लेके गए हो कि नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कुछ अच्छी चीज नहीं होती, और जो जॉब कर रहा है वो तो बेकार है। क्योंकि मैं इसलिए चीज बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे से बहुत लोगों ने एक क्वेश्चन पूछे कि, और बड़े तरीके से, सर हम कैसे लोगों को बताएं जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, कैसे लोगों को बताएं कि जॉब करने वाला जस्ट ओबे बॉस होता है। क्योंकि हमारे मोटिवेशनल स्पीकर ने ये फालतू की बात बोली थी, हम कैसे उनको बताएं कि जॉब करने वाला किसी दूसरों को ही कमा के देता है। मतलब ये फालतू की चीजें जो आपको बेची जा रही हैं, जो आपको सेल की जा रही हैं थ्रू योर मोटिवेशनल स्पीकर, ये कूड़ा है, ये एक तरीके की दारू है कि जब तक आपने सुन लिया, आपको अच्छा लग रहा है, अगले दिन नशा उतरा, आप फिर से 0 पे आ गए। तो क्या होगा, मोटिवेशन के साथ अगर आगे बढ़ोगे ना और एजुकेशन के साथ नहीं बढ़ोगे, तो फिर वो डेली का डेली वही रिपीट करते रहो, फॉलोअर बन जाओ उनके, डेली उनकी वीडियो चेक करते रहो, डेली अपने आप को पंप करते रहो, या हफ्ते में सेमिनार, हर हफ्ते सैटरडे संडे को जाते रहो, 4 घंटे में शानदार जानदार जबरदस्त ये सब करते रहो। क्योंकि आपको चाहिए ये खोखली हवाबाजी, क्योंकि आपको चाहिए वो खोखली मोटिवेशन, क्योंकि वो मोटिवेशन आपको जिंदगी भर नहीं रख सकती। आपको पता है वो खोखली है, आपको हर हफ्ते उसको अपने आप को रिचार्ज कराने के लिए जाना है। बट अगर आपने एजुकेट कर लिया ना अपने आप को, तो आपको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं चाहिए। आपको पता है चीजें कि यार आपने अपने आप को इतना एजुकेट कर रखा, आपको पता है कि यार हर सेक्टर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खत्म करता जा रहा है, हर सेक्टर में जॉब खत्म होती जा रही है, बिजनेसेस ब्लॉकचेन पूरा कंप्लीटली चेंज करता जा रहा है टेक्नोलॉजी को। तो बचा क्या, एक कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप कम पैसे के अंदर स्टार्ट कर सकते हो और एक बहुत अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, या ऐसी इंडस्ट्री जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है, या जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नुकसान नहीं बल्कि बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, वो कौन सी है? नेटवर्क मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए आपको? और जो आप डिसरिस्पेक्ट करते हो जॉब वालों की, जो ये बोलते हो वो तो जस्ट ओबे बॉस हैं, या वो तो दूसरों को कमा के देते, तो दोस्तों बताते, तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो सिर्फ आपको कमा के दे। हर काम में आप किसी न किसी को कमाने में हेल्प करते हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो। इवन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आप मेहनत करते हो तो आपके सीनियर को भी फायदा होता है, आपकी टीम मेहनत करती है तो आपको भी फायदा होता है, आपकी कंपनी को भी फायदा होता है। तो ये सब बातें छोड़ दो और रिस्पेक्ट करो किसी जॉब वाले के पास जा रहे हो, और एज ए एडवाइजर जाओगे ना, क्योंकि एडवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, उसको एजुकेटेड होना पड़ता है। नेटवर्कर को क्या है कि आपने सीधा गए और आप एक ही सोच जा रहे हो, इसको तो मैं अपनी कंपनी में ज्वाइन कराऊंगा, नहीं हुआ तो मेरे लीडर ने बोला तो है, जो नहीं हो उसको बोल दो कि उसको वो बाद में पछताएगा। भाई क्यों पछताएगा, पागल हो गया क्या? वो क्यों पछताएगा भाई? क्यों तुमने ऐसे कैसे बोल, तुम्हारी कंपनी ज्वाइन नहीं करी तो तुम बोल रहे हो बाद में पछताएगा? पागल हो क्या? जॉब करने वाले को जरूरी, किसने बोल दिया कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से ही लोग करोड़पति या लखपति बनते हैं? एक सिंपल सा एग्जांपल लो, जिन जॉब वालों की आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हो बार बार कि कैसे जॉब वालों को बताएं कि वो अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई,
कि हर किसी का तरीका, हर किसी का पाथ अलग है। जॉब करने अगर सॉरी क्या नाम है उनका, बिन्नी बंसल एंड सचिन बंसल, अगर उन्होंने जॉब नहीं की होती या उनमें से एक ने अमेजोन में 9 महीने जॉब नहीं की होती तो आज इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट नहीं होता, और इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट नहीं होता तो लाखों लोगों को जॉब नहीं मिलती, और लाखों ऑनलाइन सेलर जो हमें फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं वो करोड़पति नहीं बने होते। तो आप समझो वो कहां से आया, वो इतनी हेल्प कैसे हुई कंट्री की या लोगों की लाइफ में तो बड़ा चेंज क्यों आया, क्योंकि किसी एक बंदे ने जॉब की और जॉब में उसको आइडिया मिला, उसने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया और जिसकी वजह से लाखों लोगों का बेनिफिट हुआ। तो आप ये चीज समझ लो कि हाँ आप एक अच्छी चीज लेके जा रहे हो, बट इकलौती वही चीज दुनिया में अच्छी नहीं है, लोगों के पास और भी बात है। और आप जब ये चीज के साथ इस तरीके से जब लोगों से मिलते हो ना, आप लोगों के सामने मिलो यार, उनको बताओ। आप किसी जॉब वाले के पास गए हो, वो किसी भी फील्ड में जॉब करता हो, उससे जाके बात करोगे आप उनकी फील्ड का आने वाले टाइम में वो क्या फ्यूचर देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से उनको अलग कर सकता है, फिर उनसे आप डिस्कस करो ब्रॉड व्यू में। छुपाने की कोशिश मत करो कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है, नैरो माइंड होके मत जाओ। सिंपल बोलो सर देखो फील्ड है, चेंज हो रहा है ड्रास्टिकली, ब्लॉकचेन आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, हर जगह पे चेंजेस आ रहे हैं। बट मुझे लगता है कि एक पैसिव इनकम की अगर हम बात करें तो वो आज के डेट में बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि स्टेबल इनकम नाम की चीज रही नहीं है। तो एक पैसिव इनकम बोले या सेकंड इनकम बोले, वो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हम रेंट, अगर आपकी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है तो आप उस पर रेंट ले सकते हैं, तो वो एक अच्छी आपका एक बैकअप हो जाता है, आपकी सेकंड इनकम एक पैसिव इनकम हो जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो सर, अगर आपको वैसे पैसिव इनकम जनरेट करनी है, आप 1-2 फ्लैट लेके रख लो और वहां से आपको मंथली रेंटल आने लग जाएगा। तो वो डेफिनेट सी बात है कि 99% लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो करोड़ों रुपए लगाएं सो डेट उनको हजारों में कुछ रेंट आ जाए, तो बोलेंगे नहीं है। फिर आप उनको दूसरा ऑप्शन दो कि सर देखो आपके गोल क्या है। हो सकता है आप जॉब इतनी अच्छी जगह पे कर रहे हो कि आपको रियलिटी में भी नेटवर्क मार्केटिंग में आने की जरूरत ना हो, और आपके जितने भी इमीडिएट गोल हैं जो 5 साल 10 साल 15 साल के हैं, वो आप अपनी जॉब से इतना कमा रहे हो कि आप उनको इजीली अचीव कर सकते हो। और 15 साल के बाद लेकिन आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए अगर, तो फिर आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। अगर आपका लॉन्ग टाइम होराइजन है 5, 10, 15 साल का है, तो आप चाहे मेरी कंपनी को ज्वाइन करो या ना करो, लेकिन आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज वो एक छोटी सी SIP सर कंपाउंडिंग का बेनिफिट देके इतना ज्यादा कर देती है। और ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट सर मेरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी है। आपने देखा होगा, मैंने आपको जो बताया था कि कैसे आप 2 लोगों से स्टार्ट करते हो, कितनी बड़ी टीम बन जाती है अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में दम है। तो क्या है सर, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही तो है। बट सर ये सिर्फ मेरी इंडस्ट्री में नहीं है, ये म्यूचुअल फंड के अंदर भी है। अगर आपका 15 साल तक के बाद आपको पैसे की ज्यादा जरूरत है, 15 साल तक आपको लगता है कि मेरी जॉब मेरे को बहुत अच्छा इनफ पैसा दे रही है, मेरे सारे गोल सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तो आप म्यूचुअल फंड में तो जरूर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज आप जिनसे मिल रहे हो आपके दोस्त हैं यार। एक रूल बना लो कि जिसको भी आप प्लान दे रहे हो ना, चाहे वो 60 साल का हो, 40 साल का हो, 20 साल का हो, 30 साल का हो, आपकी उम्र का, आपसे बड़ा हो छोटा हो, हर किसी को आपने यही सोचना है कि जिसको भी आप प्लान दे रहे हो वो सामने जो बैठा हो वो मेरा छोटा भाई है या मेरी छोटी बहन है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने उनसे बात करनी है। इसलिए नहीं कि मैं नेटवर्कर हूं और मैं इसको अपनी कंपनी में ज्वाइन करा के छोड़ूंगा, नहीं। फिर लोगों को आपसे जो इमेज मिलेगी वो गलत इमेज मिलेगी, और इसको आप फेक नहीं कर सकते। आपको दिल से उनका अच्छा चाहना होगा, और दिल से अच्छा चाहना होगा, दिल से उन्हें गाइड करना होगा। तो आप फिर खुद ही बोलोगे कि यार मैं इनको और भी चीजें बताऊं, इनको सारे ऑप्शन बताऊं मैं, तो फिर वो भी आपसे रिलेट कर पाएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। तो हमेशा अपने छोटी बहन या छोटा भाई समझ के आप लोगों को प्लान दें। उनको फिर आप बोल सकते हो सर रियल एस्टेट एक ऐसा है, डेफिनेट सी बात है 90% को नहीं सूट करेगा। म्यूचुअल फंड डेफिनेट सी बात है कि 90% से ज्यादा ऐसे लोग होंगे जिनका 5, 10, 15 साल के अंदर के जो गोल होंगे वो जॉब से पूरे नहीं हो रहे होंगे। फिर आप उनको बोलोगे सर दोस्त फिर हमारे पास एक ऑप्शन ये बचता है कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट शेयर मार्केट में रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा है लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। फिर एक और सेक्टर बच जाता है हमारे पास, ब्लॉकचेन, न्यू टेक्नोलॉजी है। अगर हम प्रोजेक्ट को स्टडी करें तो उसमें भी हम एक पैसा डाल सकते हैं कि वहां से भी एक पैसिव इनकम आ सकती है, एक सेकंड इनकम आ सकती है। हम अपनी जॉब में ही बिजी रहें और वहां पे भी हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहे, हो सकता है वहां से भी हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लें। बट शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में रिस्क भी है तो रिवॉर्ड भी है, तो इसको हम एक ऑप्शन लेके रख सकते हैं। यार कितना अच्छा है, अगर आप थोड़ा सा भी अपनी जॉब में स्टेबल हो तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं यार तो थोड़ा सा भी स्टेबल अपनी जॉब में, तो भाई कॉलेजेस को विजिट करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे यंग बच्चे हैं हमारे देश के जिनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे ब्रिलियंट बिजनेस आइडियाज हैं उनके पास, और थोड़ा सा पैसा 2 लाख 4 लाख 5 लाख 8 लाख इतने पैसे की वजह से वो बेचारे अपने जो स्टार्टअप है जो उनका उसको लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, हम उनकी कंपनी में इक्विटी बाय कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि आप कोई चैरिटी कर रहे हो, हम उनके साथ हम बोल सकते हैं कि हम पैसा लगाएंगे, वो अपना आइडिया लगाएं, हम उनकी कंपनी में कुछ इक्विटी बाय कर लें, और हो सकता है कि वहां से भी हम 10 कंपनियों में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 कंपनियां भी चल गई बहुत अच्छी, तो यार वहां से भी एक अच्छी फाइनेंशियल हम मतलब एक पैसिव इनकम और बहुत अच्छी इनकम वहां से भी हम जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, प्रॉपर्टी है, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, न्यू स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी है, तो इसमें है। और इसी के साथ यार मेरा भी एक डायरेक्ट सेलिंग है,
और मेरे डायरेक्ट सेलिंग के लिए तेरे को भी कुछ चेंज नहीं करना। नॉर्मली जो तुम प्रोडक्ट या सर्विसेज बाहर से बाय कर रहे थे, अब आपको मेरे यहाँ से बाय करना होगा। ये हमारा है पूरा का पूरा, तो आप इसको भी देख सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है, और साथ ही साथ में एक बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट या बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ी पैसिव इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो, जो पुराने सारे ऑप्शंस में इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज आप मेरा एक बार डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट भी आप सुन लीजिए। उसके बाद आप हमारी डायरेक्ट सेलिंग ब्यूटीफुल नेटवर्क मार्केटिंग जो सीरीज है उसके आप तीनों वीडियो देखोगे तो आप किसी को भी पॉजिटिव कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, तो आप उनके सामने फिर वो 2-4 मिनट बात कर सकते हो, तो वो डेफिनेटली आपके साथ आ जाएंगे। लेकिन ये दोस्तों किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करो किसी जॉब वाले को, क्योंकि जॉब वालों ने भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बनाई है जिनमें लाखों करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है। जॉब वाले भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो उसमें हमारे को, चाहे वो बैकएंड से सपोर्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोग, हर कोई अपने एंड से बेस्ट कर रहा है अपना, और वो उस फील्ड में अपना बेस्ट कर सकता है। तो किसी भी फील्ड को डिसरिस्पेक्ट मत करो। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर जो 2 सेक्टर हैं, इनको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लीटली चेंज करने वाला है नेक्स्ट 5 to 10 ईयर के अंदर, और इससे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। कैसे? क्योंकि आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मैंने बोला कि आप हमेशा डरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, एबिलिटी टू ऑफ मशीन्स टू वर्क लाइक ह्यूमन बीइंग। जब मशीनें इंसानों की तरह खुद ही सोच समझ के काम करने लग जाए, उसको हम एक तरीके से बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों की जॉब बहुत ज्यादा खत्म हो रही है। अगर हम बैंकिंग की बात करें, देखो पहले बैंक में क्या होता था, लोग ब्रांच में जाते थे, फिर बैंक ने क्या किया, एटीएम लॉन्च कर दिए, जिसकी वजह से बैंक में थोड़े लोग कम जाने लगे पैसा निकालने के लिए, और इसकी वजह से जो कहीं ना कहीं कम हुई बैंक्स के अंदर। पहले जहां ज्यादा होते थे कैसे, अब कम हो गए। फिर इंटरनेट बैंकिंग आ गई कि यार बैंक क्या चाहता है कि भाई तुम मेरे पास आओ ही मत, किसी को भेजना है किसी से लेना है, इंटरनेट बैंक के थ्रू ही करते रहो। फिर वॉलेट आ गया कि यार उस इंटरनेट बैंकिंग के बाद भी आपको नॉर्मल जो कुछ भी सामान खरीदना, मोबाइल रिचार्ज कराना है, दूध लेना है, सब कुछ लेना है, उसके लिए तो आपको फिर भी कैश यूज करना पड़ रहा था। उसके लिए भी आप शायद बैंक में विजिट करना पड़ता आपको, या एटीएम विजिट करना पड़ता आपको। तो उसके लिए वॉलेट आ गया, आज के डेट में पेटीएम आ गया, बहुत सारे आ गए। तो जिसकी वजह से क्या है कि आपका बिल्कुल ही खत्म हो गया। अगर हम आज के डेट में देखें तो शायद 90% ऐसे लोग होंगे जो बैंक जाते ही नहीं होंगे अकाउंट खुलवाने के अलावा। और आप तो अकाउंट ओपनिंग भी एआई की वजह से और पूरा का पूरा कितना अच्छा हो गया है कि आपके घर भी आके आपका अकाउंट खुल जाता है, या फिर आपके ऑफिस में आके आपके कोई भी अकाउंट खोल के चले जाते हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको पूरा का पूरा टेक ओवर करती जा रही है। और एक स्टडी है दोस्तों कि 70% फ्रंट ऑफिस जॉब्स विल बी डिसलोकेटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 70% लोग जो फ्रंट ऑफिस में है ना, उनकी जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खत्म कर देगी। टेलर्स जो होते हैं, जो हमें अभी पहले हम बैंक जाते थे, हम बातें करते थे टेलर से, अब टेलर कहाँ गए, खत्म। वेबसाइट आपको ओपन करो, आपको सीधा क्या है, जिनको हम फोन पे बात करते थे पहले, अब वो खत्म है। अब वो क्या है, चैटबॉट्स आ गए वहां पे। आप किसी भी बैंक की वेबसाइट ओपन करो, वहां पे नीचे चैटबॉक्स है, मे आई हेल्प यू। सिर्फ बैंक की बात नहीं मैं कह रहा हूं, मैं हर सेक्टर के अंदर ऐसा हो गया है। इवन आप अगर बजाज फाइनेंस की भी बात करते हो तो उनका भी वहां पे ब्लू करके एक सॉफ्टवेयर हुआ जाता है, आपसे बात करता है पूरा का पूरा, और 90% क्वेरी आपकी वही सोल्व कर देता है। तो ये क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव को वॉइस असिस्टेंट ने चेंज कर दिया। आप एचडीएफसी के कस्टमर केयर पर फोन करो तो आपके 90% चांस है कि आपका जो कंप्यूटर ही आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। लोन ऑफिसर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्रेडिट अंडरराइटिंग जो सॉफ्टवेयर है उन्होंने खत्म कर दिया। पहले जहां पे बैंक के हेडक्वार्टर में 100 लोन ऑफिसर होते थे, आज 5 या 10 ही काम कर रहे हैं, बिकॉज सारा का सारा काम तो कंप्यूटर के थ्रू होता जा रहा है। सेम फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंदर म्यूचुअल फंड, एसआईपी, थोड़े दिनों पहले क्या होता था, सिर्फ एजेंट्स के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट होता था, और जिनको 4 से 6%, 8% ऐसे कमीशन मिलता था। आज कमीशन कंप्लीटली खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि अब वेबसाइट पे एक ऐड आती है कि सॉरी टीवी पे एक ऐड आ रही है, ऑनलाइन एक ऐड आ रही है कि आप डायरेक्टली अपने घर पे बैठे अपने सिस्टम पे बैठे बैठे आप डायरेक्टली ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जिसकी वजह से सोचो कितने हजारों लाखों लोगों की जॉब चल रही थी, वो आप जब 1 लाख इन्वेस्ट करते थे उसका 4000 से 6000 जो उनको कमीशन मिलता था, अब वो उनको नहीं मिल रहा है। और पहले ऐसे हजारों लोग होते थे जो लाखों से मिलते थे, अब एक वेबसाइट है जो करोड़ों लोगों से मिल ले रही है। तो आप समझ रहे यहाँ पे भी इंसानों की जरूरत खत्म होती जा रही है, हर चीज डायरेक्ट होती जा रही है। तो इसलिए आप समझो, एक स्टडी है अप्रैल 20 2018 के अंदर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल वाइप आउट 50% जॉब्स इन द नेक्स्ट 10 ईयर। अगले 10 साल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंक सेक्टर के अंदर से 50% जॉब खत्म कर देगी कंप्लीटली। तो अब ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई ना, तो अब आप किसी के सामने बैठ के आप बात कर रहे हो, उनको बोल रहे हो कि भाई इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको फायदा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब चीजों से, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह इंसानों की नीड खत्म कर रही है। और डायरेक्ट सेलिंग उन सब इंसानों को क्या बोलते हैं ना, खुले हाथों से बुलाएगी अपने पास, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके अंदर आए। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका कुछ नहीं कर सकती, उसको इनडायरेक्टली और सॉरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको
बेनिफिट ही होना है कि जितने लोगों की जॉब खत्म होगी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इकलौता ऐसा ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पे लोग बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के अंदर एक पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। तो अब आप ऐसे बातें करोगे तो जो आपके सामने आएगा वो मोटिवेट होकर नहीं आएगा, वो एजुकेट होकर आएगा। और जो लोग आपके साथ एजुकेट होकर ज्वाइन करेंगे ना, वो कभी आपको ये भी ब्लेम नहीं करेंगे भाई मेरा पैसा निकलवा दिया, तूने मेरे को कहीं फंसा दिया, क्योंकि आपने उसको एजुकेट किया है, आपने उसको मोटिवेट नहीं किया। मोटिवेशन उतरेगा, आपको पकड़ लेगा। एजुकेट करोगे तो वो काम नहीं भी करेगा तो उसको पता होगा कि उसकी गलती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हमें समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर को इफेक्ट करने वाला है। तो आप ऐसे ही चैनल को दोस्तों सपोर्ट करते रहिए। अगले वीडियो में हम डेफिनेटली किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, किसी और अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।